कंसिस्टेंसी, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है? देखिए, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द इक्वलिटी बिफोर लॉ as enshrined in Article 4 and Article 25 of the Constitution। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 और 25 के मुताबिक बैलेंस करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को बैलेंस करने के लिए जो असूल वज़ा किया गया है, वो फॉलोड हो रहा है, उसको कहा जाता है रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, आर्टिकल 25 अगर हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 25 कहते हैं ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड एंटाइटल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। के 25 ये कहता है कि तमाम शहरी, पाकिस्तान के शहरी बराबर हैं और एक जैसा लॉ ऑफ प्रोटेक्शन उन पे लागू होगा। अब अगर हम देखते हैं व्हेन अप्लाई, कब ये अप्लाई होगा, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई कब होता है? देखिए, जहां मुल्जिम का एक जैसा और आइडेंटिकल रूल हो और उसके साथ जब एक मुल्जिम को कोर्ट जो है एक को एक्यूज को कोर्ट रिलीफ दे देती है, तो उसके बाद दूसरे एक्यूज का भी एक राइट बनता है कि उसको भी रिलीफ मिले। फॉर एग्जांपल, बेल है, एक मुल्जिम को अगर बेल दे दी गई है तो अगर उस दूसरे मुल्जिम का रोल सेम है, उसका किरदार एक जैसा है, आइडेंटिकल है, तो उस सूरत में उसको भी बेल दे दी जाएगी, उसको भी वही रिलीफ दिया जाएगा जो पहले एक्यूज को दिया गया है। ये कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, ये उस वक्त अप्लाई होगा। हाई कोर्ट, देखिए, अगर हम बात हाई कोर्ट करते हैं, हाई कोर्ट ने एक सर्वेंट को फॉर एग्जाम्पल रिलीफ दिया, तो बैलेंस के तौर पर, इक्वली के तौर पर उसके बैलेंस और इक्विटी के डॉक्ट्राइन के मुताबिक उसको मेंटेन रखते हुए अब दूसरा अगर जो है सर्वेंट है वो जाता है तो उसको भी वो रिलीफ दिया जाएगा, वो भी उस रिलीफ के लायक होगा, उसको रिलीफ ग्रांट किया जाएगा। उसके रूलिंग है PLJ 2012 लाहौर पेज है 24। क्रिमिनल केस की जहां तक बात हो रही है, जमानत रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के मुताबिक दूसरे मुल्जिम को भी बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाएगी। उसके लिए रूलिंग है अगर हम देखते हैं PLJ 2014 क्रिमिनल केसेस 347 है। और अगर हम बात करते हैं कि इस रूल ऑफ कंसिस्टेंसी की अगर हम डिफाइन को इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम जाते हैं, देखते हैं द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी इज द डीपली रूटेड, बेसिकली ये इंग्लिश लॉ में इसका रूट जाते हैं इंग्लिश लॉ में। इट रिक्वायर्ड द लॉ applicable equality without injustice, without any difference। तमाम दूसरे पर भी ये लागू किया जाता है, इक्वली तौर पर लागू होगा। ये इंग्लिश लॉ का एक डॉक्ट्राइन है जो रूल ऑफ इसको रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहा जाता है। क्रिमिनल केसेस में बहुत सी रूलिंग है, फॉर एग्जाम्पल हम रूलिंग दे रहे हैं 1979 SAMR पेज 9 है, 1999 है MLD पेज 1259 है, इसके अलावा 1996 है SCMR है पेज 364 है, और इसके अलावा PLD 2014 है SC सुप्रीम कोर्ट है पेज 458 है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वहां रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होगा जहां फैक्ट्स तब्दील नहीं होंगे, फैक्ट्स भी सेम होंगे, तो वहां भी ये अप्लाई होगा रूल ऑफ कंसिस्टेंसी दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक, जो कि उसमें जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा है कि अगर फैक्ट्स भी चेंज नहीं होंगे, फैक्ट भी एक जैसे होने चाहिए, और तब जो है ये रूल अप्लाई होगा दूसरे मुल्जिमों पर या दूसरे एक्यूज पर, या दूसरा और अगर कोई सर्वेंट है या कोई अपीलांट है या दूसरा उस सेम जिसका रोल है, जिसके सेम फैक्ट है, तो ये उन पर भी अप्लाई होगा। जरूरी नहीं कि ये क्रिमिनल केस पर अप्लाई हो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, सिविल केसेस में और दूसरे केसेस पर भी अप्लाई हो सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे इजाजत, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।